नमस्कार, आपका स्वागत है डेली उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। खबर है अमेठी से। तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। 200 बेड रेफरल अस्पताल तिलोई में। स्वास्थ्य विभाग की अवस्थाओं की खुली पोल। वहां पर परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाया है। घायलों को रेफर के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। पिछले 3 घंटों से एम्बुलेंस के लिए अस्पताल में ही बैठे रहे और परिजन परेशान होते रहे। घायल लोगों के लिए गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रेफर किया गया था। मृतक युवक के शव को पुलिस ने अभी तक पीएम के लिए नहीं, पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा है। वाहन ना होने से परेशान है पीड़ित के परिजन और उनकी मां अकेली है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के अलाईपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है। पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं ये लोग, जिनकी मौत हो गई है। और ये हमारे मामा का लड़का था, अकेला था, पिताजी है नहीं, वो एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी पहले। और ये एग्ज़ाम देने जा रहा था यहाँ तिलोई में, और ये रास्ते में से एक्सीडेंट हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई यहाँ पे और अस्पताल पहुँचते ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था। आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर है और कोई है नहीं, इसी का सहारा था। माता जी अकेली, बहन थी, उसकी शादी हो चुकी है। ये दोनों मेरे भाई है। हम लोग बारात आए थे। ये बारात से वापस जा ही रहे थे घर कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे कम से कम 4-5 घंटे से मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ कि एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। नहीं हो पा रहा है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। 108 भी नहीं कर पा रहे, ना यहाँ पे कोई करवा पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करें? अब उसमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। बोले कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी क्या होगा? आप खबर झांसी के मौरानीपुर से है, जहां पर सपा के खनन माफियाओं का जलवा भारी है और जहां रात के अंधेरे में सपा के खनन माफिया बेखौफ तरीके से अवैध खनन और परिवहन करने में लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय तहसील प्रशासन इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, उक्त खनन माफियाओं द्वारा शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। बताया गया है कि इन दिनों मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में अवैध बालू और मिट्टी का खनन और परिवहन धड़ेले से किया जा रहा है। और ये अवैध खनन और परिवहन करने वाले कोई और नहीं, ये वही हैं जिन्होंने सपा सरकार में जमकर सत्ता का लाभ उठाकर सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई थी। सत्ता बदली मगर खनन माफियाओं के तरीके आज भी वही हैं। जहां अंधेरा होते ही पूरी रात खनन माफिया ट्रैक्टर और जेसीबी से अवैध खनन का खेल शुरू कर देते हैं। ताजा मामला मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा मौरानीपुर बाईपास रोड से सामने आया है, जहां विगत रात्रि लगभग 12 बजे कुछ खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी का खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मौरानीपुर उप जिला अधिकारी को दी गई। लेकिन सूचना देते ही खनन माफियाओं का सूचना तंत्र सक्रिय हुआ और ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर खनन माफिया भाग गए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध खनन का काला कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन इन माफियाओं की कमर तोड़ने में नाकाम साबित हो रही। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में सपा माफियाओं का जलवा आज भी बरकरार बना हुआ है। खबर बिजनौर से है। जनरेटर स्टार्ट करते वक्त चपेट में आने से टोल कर्मी की मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने टोल प्लाजा नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और हंगामा देखकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। सभी टोल कर्मी हड़ताल पर जा चुके हैं और पुलिस के आला अधिकारी ने परिजनों को समझाकर ये जाम तो खुलवा दिया किसी तरह, लेकिन मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। नाजिबाबाद के पौड़ी नेशनल हाईवे के भनेरा टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से है। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में अनूप शहर, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, वहां ज्येष्ठ मास के दशहरा पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर पहुंचे और गंगा मैया में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। सूरज की पहली किरण के साथ ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा स्नान के लिए अनूप शहर के आहार, भगवानपुर, कर्णवास, राजघाट, नरौरा और रामघाट जैसे प्रमुख गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भीषण गर्मी के बीच लोगों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर न सिर्फ आस्था व्यक्त की बल्कि ठंडक का भी अनुभव किया। कई भक्तों ने घंटों जल में रहकर तपती गर्मी से राहत पाई।
गंगा स्नान का सिलसिला सिर्फ दिन तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि रात्रि के समय भी श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई थी। प्रशासन द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल, होमगार्ड, जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घाटों पर तैनात हैं। इसके साथ ही अनाउंसमेंट सिस्टम, मेडिकल टीम और लाइफ सेविंग उपकरण भी घाटों पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सभी गंगा घाटों पर शांति और अनुशासन के साथ स्नान का सिलसिला चला रहे हैं। भक्तों ने श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए गंगा में स्नान किया और पर्व का आनंद उठाया है। तो बुलंदशहर की छोटी काशी अनूप शहर में ज्येष्ठ दशहरा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि गंगा के प्रति लोगों की आस्था आज भी उतनी ही अटूट है। खबर आगरा से है। ताजगंज में पानी की टंकी सेल्फी पॉइंट बन गई। ताजमहल की तस्वीर के लिए जोखिम भरी चढ़ाई की लोगों ने। लापरवाही की हद तब हुई जब टंकी पर पूरा परिवार चढ़ गया। हादसे को दावत दे रहा है ये लापरवाह सिस्टम। सेल्फी का ये जो जुनून है, ये मौत का है या फिर मोहब्बत का? ताजगंज की टंकी पर मंडरारा खतरा, 6 मौतों के बाद भी सबक नहीं मिला। ताजगंज में फिर से लापरवाही दोहराई गई है। ताजगंज के पीले वाले स्कूल के पास की टंकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से है। मनचले युवक की महिला ने सरेआम थप्पड़ों से पिटाई की। शराब के नशे में धुत युवक महिला से बदतमीजी कर रहा था, अभद्रता कर रहा था। लज्जा भंग करने वाले युवक पर महिला ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। मामले का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली मदोह कस्बे के मंडी परिसर का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां पर पूर्व मंत्री राजा अमरिंदर सिंह ने भदावर हाउस पर प्रेस वार्ता की। पिनाहट में घूम रहे घुसपैठियों पर बांग्लादेशी होने का आशंका जताया। उन्होंने पूर्व मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बड़े खतरे की आशंका है, जनता जागरूक हो जाए, पुलिस और खुफिया विभाग कार्यवाही करे। ऐसे कई लोगों को बसाकर मतदाता तो नहीं बनाया जा सकता ना। पिनाहट क्षेत्र में ईसाई पादरी आकर हिंदुओं को प्रभु यीशु की किताबें वितरित कर रहे हैं और सत्संग करते हैं। सत्संग के माध्यम से लोगों को बीमारियों के साथ साथ समस्त समस्याओं को दूर करने के दावे करते हैं। पिनाहट क्षेत्र के 4 से 5 गाँव में धर्मांतरण और मंतांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने लोगों से सतर्क और जागरूक रहने की भी अपील की है। किस प्रकार का धर्मांतरण का मामला निकल के आ रहा है? क्या कुछ कौन से गाँव है? क्या इन्वेस्टिगेशन की गया है? देखिए, 2 बिंदु हैं जिसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो जो पिनाट बाजार के थ्रू में जा रहा था, कुछ ऐसे लगे 4-5 लोग जो ना तो बाक है ना उत्तर प्रदेश के, उनकी हुलिया और ये सब सकल सूरत देखते हैं बाहरी लोग। पूरी आशंका है कि ये बांग्लादेश और कहीं ऐसा ना हो कि उनको बसाने के लिए वो आधार कार्ड बनवाएं, फिर वोटर कार्ड बनवाएं, तो पूरा डेमोग्राफिक पिक्चर बदल दी जाए। क्योंकि भारत में बहुत जगह ये बसाए जा रहे हैं, तो ऐसी मैंने आशंका जाहिर की है कि कहीं अपने बहाने तो नहीं ये हो रहा है। दूसरा बिंदु है ये मतांतरण का और धर्मांतरण का प्रयास। ये पुस्तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास सबूत के रूप में है। ये पुस्तक सत्संग करते हैं और वहाँ पे ये पुस्तक वितरण करते हैं। पादरी आते हैं, ये वितरण करते हैं और ये कहते हैं कि आप सत्संग में आइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो 4-5 गांव जैसे लखनपुरा हुआ, भदरौली हुआ, पिनाट कस्बा हुआ और उकसाना हुआ, इनमें जो मुझे जानकारी है ये ऐसा। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में बाइक सवार घायल युवक को अपनी बाइक में अस्पताल लेकर पहुंचा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, नहीं बच सकी घायल युवक की जान। नेशनल हाईवे 34 में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी थी। घटनास्थल के पास तैनात पुलिस ट्रैफिक कर्मी ने बिना किसी देरी के मानवता का परिचय देते हुए अपनी मोटरसाइकिल से खून से लथपथ घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना सदर कोतवाली के बेतवा पुल के पास की बताई जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है। दशहरा नहाने समेत 3 बच्चे डूबे नहर में और 2 को निकाला गया है जीवित बाहर और एक की तलाश अभी भी जारी है। दशहरा के पावन पर्व पर नहर पर भीड़ का तांता लगा हुआ है। अचानक डूबे 3 बच्चों को
चीख पुकार मच गई। भीड़ ने 2 बच्चों को निकालकर जीवित निकाला और एक बच्चा पानी में ही कहीं अदृश्य हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। पानी में डूबे हुए बच्चों की तलाश जारी है। गोताखोरों की मदद से बच्चे को बाहर निकालने का रेस्क्यू भी जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद नहर में डूबे हुए बच्चों का शव गांव रसैनी के पुल पर बरामद हुआ। सूचना मिलने पर भारी संख्या पुलिस बल मौके पर जसराना थाना क्षेत्र के मुस्ताफाबाद नहर के गाँव गड़िया के पास ये 3 बच्चे डूबे थे, जिसमें से 2 को जीवित निकाला गया और एक की मौत हो गई। आज यहाँ क्या घटना हुई? आज यहाँ ये घटना हुई कि मेरी ग्राम पंचायत मस्तपुर के मौजा गांव गढ़िया खास में 3 बच्चे नहर में नहाने गए बिना बताए घर वालों को। तो उनमें तीनों बच्चे नहर के पानी से डूबने की स्थिति में हो गए। और किसी एक लड़के ने भागकर बचाया तो 2 बच्चों को तो बचा लिया, एक बच्चा नहर में डूब गया, जिसकी पुलिस बल और गाँव के लोगों के प्रयास के बावजूद उसकी लाश को पानी से बाहर निकाला गया। आज यहाँ क्या घटना? खबर आगरा से है। योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर एवं प्रदेश सचिव रोहित पराशर के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आज शमशाबाद रोड राजपुर चुंगी स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। सीएम योगी की दीर्घायु और स्वास्थ्य कामना हेतु पवन पूजन किया गया और धार्मिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां प्रदान की गईं। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने योगी की तस्वीर पर तिलक कर हवन पूजन प्रारंभ किया। साथ ही राहगीरों को मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई गई। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का कहना था कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हवन पूजन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और हमारा सपना भी है, लक्ष्य भी है कि योगी भारत के प्रधानमंत्री बने और दिल्ली की कुर्सी संभालें, जिससे कि देश से आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और जिहाद को समाप्त किया जा सके। कुंवर अजय तोमर ने आगे कहा कि योगी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में हिंदू सुरक्षित है, मठ मंदिर सुरक्षित है, हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने लव जिहाद, गौहत्या एवं पहचान छुपाकर व्यापार कर थूक जिहाद, पेशाब जिहाद करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानून बनाया है और उन पर कार्यवाही करने का साहस दिखाया। कुंवर अजय तोमर ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ सनातन मूल्यों के रक्षक हैं और हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं। कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश। देखिए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जन्मोत्सव है और देखिए, प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले, सनातन मूल्यों के रक्षक, ऐसे गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आज यहाँ आगरा राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पर योगी यूथ ब्रिगेड जिला आगरा महानगर के द्वारा उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य कामना के लिए हवन पूजन किया गया है। यहाँ मिष्ठान वितरण किया गया है, राहगीरों को हमने मिष्ठान वितरण किया और योगी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है और सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और सभी कार्यकर्ताओं का ये सपना भी है, ये लक्ष्य भी है कि योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, दिल्ली की सत्ता संभालें, जिससे कि देश में फैल रहे आतंकवाद, नक्सलवाद और जिहाद, अलगाववाद के खिलाफ एक बिगुल फूंका जा सके और इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जा सके। और ये कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी